गेस्ट शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, राइट? श्योर सर। चलें, अस्सलाम वालेकुम। अगेन बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ ज्वाइन करने का। मैंने जब पोस्ट किया था मुझे था नहीं कितने लोग ज्वाइन करेंगे, बट थैंक यू सो मच। तो द सेमिनार इज़ बेसिकली अबाउट हाउ टू फाइंड हाई पेइंग रिमोट जॉब्स, जो कि कुछ मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा कि मैं आज आपको ये क्यों सेमिनार दे रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मेरे आसपास लोग इस चीज़ मेरे से काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पूछते थे कि ये किस तरह हो सकता है। तो आई डिसाइडेड कि मैं आज आप लोगों को एक सेमिनार में बताऊँ। तो आई स्टार्ट ऑफ विद लेटिंग यू ऑल नो कि मैं कौन हूँ और मैं आज क्यों आप लोगों को सारी बात बता रहा हूँ। तो अलीज़ा राजा नाम है। आई ग्रेजुएटेड इन 2020 फ्रॉम फास्ट इस्लामाबाद। और उसके बाद से मैं स्टार्टअप वर्ल्ड में घुस गया था। मैंने तीन तीन महीने जॉब की है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। और उसके बाद से मैं स्टार्टअप्स की तरफ ही हूँ। और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने फेल भी किए हैं। 2020 से लेकर 2023 तक आई गेस 5 स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट फेल कर चुका हूँ। एंड उन सारे स्टार्टअप्स फेल करने का ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि मुझे एक्सपीरियंस मिला। कौन सी चीज़ें अगले स्टार्टअप में नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें सीखनी है, कौन सी चीज़ें से इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी करियर वाइज। उसके अलावा फाइवर पे मेरी प्रोफाइल 2-3 दफ़ा ब्लॉक हो चुकी है, बट तीनों दफ़ा लेवल 2 सेलर तक गया हूँ। आई स्टार्टेड फाइवर 2017 से, और तब से लेकर अब तक ऑन एंड ऑफ में साथ साथ करता रहता था। अपवर्क पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। अपवर्क पे शायद 3 महीने मैंने सही से काम किया, और उसके बाद मोस्टली फाइवर ही था जो फ्रीलांसिंग के तौर पे था। उसके अलावा टॉप मेट केगल और एडवेंट ऑफ कोड पे आई कम इन द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड। टॉप मेट ये वेबसाइट जिसे आपने रजिस्टर किया है, केगल डाटा साइंस वालों सबको पता होगा केगल कौन सी वेबसाइट है। और एडवेंट ऑफ कोड एक कंपटीशन है जो हर दिसंबर में वर्ल्ड वाइड होता है। उसके अलावा जो मेरी फील्ड है जिसके अंदर मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, दैट इज रिलेटेड टू एआई एंड वेब 3। तो शुरू इस बात से करते हैं कि मैं क्यों आप लोगों को ये सेमिनार दे रहा हूँ और मुझे किस हद तक इन्फॉर्मेशन है रिमोट जॉब्स सिक्योर करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज आई एवर लैंडेड वर रिमोट। मैंने ग्रेजुएशन के बाद से आज तक नॉन रिमोट जॉब कोई भी नहीं की। सारी मेरी जितनी भी जॉब्स थी सारी रिमोट थी, और सारे क्लाइंट्स मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पकड़े थे। तो टू स्टार्ट विद वन ऑफ दोज जो कि थोड़ा मेंशनेबल है, मेंशन वर्दी है, वो था कि एंजल लिस्ट पे आई फाउंड अ जॉब दैट वाज रिलेटेड विद वेब 3। और उसकी सैलरी थी अराउंड 120K a ईयर, विच मेक्स अप फॉर $10,000 पर मंथ। वेब 3 की बहुत ज़्यादा जॉब्स इस टाइम पे आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और सबको पता है लाइक वेब 3 के लिए जो बंदा हायर कर रहा है उनको भी पता है कि वेब 3 किसी को आती नहीं है। तो जब मुझे ये जॉब मिली थी तो आई वाज एक्चुअली ऑन अ ट्रायल बेसिस। वो मुझे सिखा रहे थे, उन्होंने कहा पहले 3 महीने मुझे सिखाएंगे। तो बेसिकली वो मुझे एक नई टेक्नोलॉजी सिखाने के $10,000 पर मंथ दे रहे थे। तो वेब 3 की जॉब में काफ़ी ज़्यादा हद तक ऐसा स्कोप होता है, और यूएसए बेस्ड हो तो उससे भी ज़्यादा होता है। द सेकेंड जॉब आई गॉट वॉज फ्रॉम वर्क एट अ स्टार्टअप दैट वॉज रिलेटेड टू एआई। मैं उनका एआई का हेड था, और द सैलरी वॉज 110K a ईयर। उसके दैट जॉब डिडंट लास्ट अलॉट, क्योंकि कुछ हफ्ते ही चली, कुछ महीने चली थी। लेकिन द गाय वाज रियली मच इम्प्रेस्ड बाय द लिंक माय लिंक्डइन। और उसने मुझे अप्रोच ही इसलिए किया था क्योंकि मैंने वर्क एट अ स्टार्टअप पे अप्लाई किया था, और उसके बाद उसने मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी थी जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था कि आई एम द टॉप 1% इन केगल। तो दैट वाज द मेन पॉइंट जिसकी वजह से उसने मुझे हायर किया था इस जॉब में। उसके बाद मेरे फाइवर और अपवर के अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं देवर फ्रॉम क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, गिटहब और रेडिट। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे एक टेक्निकल बंदे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लिंक्डइन पे मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू की हुई है। गिटहब पे भी किसी हद तक मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करता रहता हूँ, विच हेल्प्स अ लॉट इवन इन वेब 3 पे। जितनी भी डोमेन्स हैं, जितना भी काम है, वो सारा ओपन सोर्स हो रहा होता है। लाइक मोस्ट ऑफ इट ओपन सोर्स हो रहा होता है। तो अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव अ जॉब इन अ वेब 3 कंपनी, और आप
जो फेमस वेब 3 कंपनीज है उनके गिटहब पे जाके कंट्रीब्यूशंस करते हैं, तो समवन विल हायर यू फ्रॉम देयर और ट्विटर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है उस जगह पे। तो that was all about me. Now moving on to what are the things which you guys need to have to land any job. Yeah, this goes for both technical and non-technical people. तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो रिसर्च स्किल्स है। रिसर्च स्किल्स मतलब आपने कोई भी काम करना है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, जॉब का है, अपना पर्सनल है, यू नीड टू नो दीज रिसर्च स्किल्स। यू नीड टू नो हाउ टू गूगल, यू नीड टू नो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अब चैट जीपीटी आ गया है, बार्ड आ गया है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, आपने टेक्निकल फील्ड में जाना है, लेकिन ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टू हैव नाउ इट इज। क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको ये चीज़ नहीं आती, तो यू कैंट ग्रो इन दैट प्लेस। तो ये पहली चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। जो दूसरी चीज़ आती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सैडली इतने ज़्यादा सैलरीज आपको नहीं मिलती हैं, एंड टू गेट मोर सैलरीज यू हैव टू गो रिमोट बाकी कंट्रीज में, लाइक यूएस बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, दे आर द मोस्ट हाई पेइंग इन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूरोप साइड आती है, दैट मैचेस विद ऑस्ट्रेलियन साइड एंड कनाडा साइड। और उसके बाद मिडल ईस्ट एरिया आता है। ये रैंकिंग है फ्रॉम द अमाउंट यू कैन गेट फ्रॉम दीज रिमोट जॉब्स। और इन सब के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज अ मस्ट हैव। इंग्लिश में बात करना, फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए सबको। दूसरा ये है कि इफ़ यू वांट टू टारगेट द यूरोप साइड या जर्मनी साइड, तो उसमें आप जर्मन लैंग्वेज सीख लें। उस एरिया की लैंग्वेजेस सीखने से ये फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी तक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको उधर इनवाइट करते हैं सिर्फ इस शर्त पे कि आप ये लैंग्वेज सीख लें। और अगर आप थोड़े से भी टेक्निकली स्ट्रांग हैं, आप उधर अप्लाई करते हैं विद योर विलिंगनेस कि भी आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो वो आपको उधर स्पॉन्सर भी करेंगे, आपकी फ़्लाइट भी स्पॉन्सर करेंगे, आपका रहना भी स्पॉन्सर करेंगे, और आपको सॉरी बाहर बिल्ली कवर करके, और आपको $3 से $5,000 पर मंथ की सैलरी भी वहाँ देंगे। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो या पर्सनल ब्रांडिंग है। उसमें लिंक्डइन, गिटहब, बिहेंस, जितनी भी, मतलब बेसिकली आपको एक प्रूफ दिखाना है अपने एम्प्लॉयर को, अपने क्लाइंट को, कि यार ये काम मुझे आता है, ये काम मैंने किया हुआ है, और ये आप देख लो। और आपने इसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि आपसे बेहतर वो काम कोई भी नहीं कर सकता। इस ये चीज़ मैटर नहीं करती आपने बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा हो बैक एंड पे। मैं आपको एक अपने क्लाइंट की एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक अपर पे क्लाइंट मिला था जिससे मुझे कहा था कि व्हीकल डिटेक्शन की का कोड उसके लिए सबमिट करना है, राइट। तो मैंने गिटहब से कोड उठाया, थोड़ा सा मैथ्स में चेंजेस करनी थी, टोटल मुझे 5-10 लाइन्स मैंने चेंज की, और मैंने सबमिट कर दिया, तो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। उसका मैंने एक डेमो बना लिया विच वाज जो उस 10 सेकंड की वीडियो थी, उसमें व्हीकल की स्पीड और उसकी नंबर प्लेट डिटेक्ट हो रही थी फ्रॉम अ कोड जो मैंने लाइक 95% गेटअप से उठाया था। और उस वो वीडियो मैंने लिंक्डइन पे जब पोस्ट की तो वो वायरल हो गई आई गेस, और उस पर 37 व्यूज आ गए। और उसी वीडियो की बेस पे मुझे कीप ट्रैकन वालों ने हायर किया था। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नॉन टेक्निकल कर रहे हैं, आप टेक्निकल कर रहे हैं, आप उसको बस मार्केट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इन द बेस्ट वे पॉसिबल। उसमें आप परफेक्शन पे जोर ना दें, बस आप सारों को एक पर्सनल वेबसाइट हो, आपका लिंक्डइन है, आपका गेटअप है, आपका Behance है, उसको आप यूटिलाइज करें और उस पर कुछ ना कुछ पोस्ट करें, ताकि जिस भी क्लाइंट के पास आप जा रहे हैं, जिस भी एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, उसके पास प्रूफ हो कि यार अच्छा इस बंदे को काम आता है। द फोर्थ थिंग वुड बी द एबिलिटी टू फेस रिजेक्शन। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब मैंने जो जॉब मुझे मिली हैं उनको उनके मिलने से पहले मैं दिन में 100 जगह भी अप्लाई किया, दिन में 50 जगह भी अप्लाई किया, और अगले दिन उठ के फिर 20 या 30 रिजेक्शन आई होती, विच गेट्स वेरी इमोशनली ड्रेनिंग, क्योंकि आप अप्लाई करके थक जाते हो। जो मैंने स्टार्ट में आपको दोनों जॉब्स का बताया, वो दोनों जॉब्स मुझे 3 से 4 महीने लगातार अप्लाई करने के बाद मिली, विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल और वेरी ड्रेनिंग टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मतलब आप जॉब के लिए तभी अप्लाई कर रहे होते जब आपके पास पैसे नहीं होते, एंड यू कैन बेयरली गेट थ्रू द मंथ, और उसके बाद
रिजेक्शंस आ रही होती हैं, कोई पॉसिबल लीड्स नहीं आ रही होती, तो इट गेट्स वेरी इमोशनली ड्रेनिंग। तो आपको ये एबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी है कि यू कैन फेस रिजेक्शंस, यू कैन फेस, आप अप्लाई करने की रिजिलियंस अपने अंदर आपको कंसिस्टेंटली रखनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी जी आ रही है। जी सर, बेसिकली ना मैं आपकी बात सुन रहा था अभी रिसेंटली ना, मुझे इतना अच्छा नहीं आइडिया था कि किस सिलसिले में सारा था। मैंने अप्लाई जिस तरह आप कह रहे हैं ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे किया हुआ, मुझे भी एक ना व्हाट्सएप पे लिंक है, मैं ऑफिस से हूँ तो मैं खोल के ना फौरन ज्वाइन कर ली मीटिंग। अच्छा, ये सर मैं ना बेसिकली एक ना एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, साथ में फ्लटर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ना काम करता हूँ। कहने ठीक है। के मैंने ना 1.5 ईयर्स कह लो उसके अंदर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके अंदर ना कह लें बीच में जिस तरह कह लें एमएल किट वगैरह इस टाइप के भी बीच मशीन लर्निंग के भी आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स ना। तो अब रिसेंटली मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ कि मैं ना इसको क्विट करूँ अपने काम को और मैं कोई रिमोट जॉब वाली साइड पे आऊँ। तो क्या ये सही डिसीजन है? इस तरह से मुझे अब कोई समझ नहीं आ रही राउटिंग में किस तरह से करूँ अब सारा ना उस्मान भाई, न्यू ये स्टार्ट। थोड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। मैं आपके ना सवाल इस प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं आपसे कर लूंगा, या हो सकता है इसके बाद भी आपके साथ जी एक, जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इसमें डिटेल में आपका जो बैक बिल्कुल। एक्सपीरियंस है वो सब कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, जी सर। हो गया। ठीक हो चलिए, गया, थैंक यू सर। to continue, the fifth point would be experience in career और personal projects। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जो कि अपवर पे था वो मैंने पोस्ट कर दिया। तो आपने एक्सपीरियंस होने से ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस दिखाना है। आपने लिंक्डइन पे, गिटहब पे, रेडिट पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे शोर करना है कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, इवन दो आप पूरा दिन बेशक कुछ ना कर रहे हो। द मेन थिंग इज कि आप लोगों को दिखा रहे हो, उन लोगों में आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं। लिंक्डइन पे, ट्विटर पे आपने कनेक्शंस इंक्रीज करते रहने, और शुरू में आपकी पोस्ट कोई भी नहीं देख रहा होता, या एटलीस्ट आपको लग रहा होता है कोई भी नहीं देख रहा, आपकी पोस्ट पे 10 या 20 व्यूज भी आते हैं, तो भी आप पोस्ट करना ना छोड़ें, क्योंकि उसी में आपका पर्सनल ब्रांड भी बन रहा है, उसी में आपका एक्सपीरियंस भी शो हो रहा है। और वो चीज़ काफ़ी कंपाउंड इफेक्ट में काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि एक दिन की आप एक भी पोस्ट करते हैं तो महीने के एंड पे आपकी 30 पोस्ट हैं, जो कि किसी ना किसी को तो नज़र आएंगी। कोई ना कोई तो आपको अप्रोच करेगा, और हो सकता है 3 महीने में कर ले, 6 महीने में कर ले, लेकिन दैट एड्स अप, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा द लास्ट थिंग वुड बी रेज्यूमे टेलरिंग। रेज्यूमे में कवर लेटर आ जाता है, आप वही बात जो कि लाइक पॉइंट्स थोड़े से सिमिलर है, कि आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को ऐसे दिखाना है जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर क्रिएट किया। उसमें रेज्यूमे टेलरिंग में एक छोटी सी बात ये आती है कि रादर देन टेलिंग के आपने ये प्रोजेक्ट किया है फॉर फ्लां फ्लां कंपनीज, यू शुड टेल कि आपके इस कंट्रीब्यूशन से कंपनी को ओवरऑल इतना फ़ायदा हुआ है, कंपनी को ओवरऑल इतना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को इतनी ज़्यादा सेल्स मिली हैं। तो मतलब इट दैट गोज़ फॉर ऑल। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप बता सकते हैं कि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं फ्लां कंपनी के लिए उसको इतनी रीच मिल गई, राइट। तो जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं दे हेल्प यू अलॉट विद दीज काइंड ऑफ थिंग। तो रेज्यूमे में काफ़ी चीज़ क्लियर होती है। सो द नेक्स्ट स्लाइड वुड बी वेयर टू लैंड जॉब्स। तो अगर मतलब ज़्यादातर मेरे ख्याल से काफ़ी डायनामिक लोगों ने इस सेमिनार के लिए रजिस्टर किया था, तो हो सकता है कुछ की जॉब्स हों, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में हो। लेकिन इन माय ओपिनियन इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट फ्रीलांसिंग की दुनिया में, तो फाइवर एंड अपवर्क माइट नॉट बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू, क्योंकि रिसेंट उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, फाइवर और अपवर्क दोनों की। और ये दोनों प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो चुके हैं। तो इसका जो टर्न अराउंड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा फ्रीलांसिंग करे ही ना, इसका जो टर्न अराउंड है इन माय ओपिनियन विच वर्क द बेस्ट वाज स्टार्ट ऑफ विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, रेडिट, ट्विटर, ये कुछ ऐसे, ये जो ऐप्स हैं ये वो ऐप्स हैं जिससे मुझे पर्सनली जॉब्स मिली हुई हैं, जिससे पर्सनली मैंने काम किया हुआ है, क्लाइंट मिला हुआ है, एम्प्लॉयर मिला हुआ है, और लाइक काफ़ी सक्सेस रहा है। इस जगह पे स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन के मतलब 50% एडवांस पेमेंट लें, 50% ऑन कंप्लीशन, और काफ़ी चीज़ें हैं टू अवॉइड स्कैम्स, बट दीज आर द बेस्ट बेट्स टू स्टार्ट। मेरा पर्सनली एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसपे मैं फाइवर या अपवर्क से काम उठा के 2020-2021 में आगे किससे करवाता होता था, और ऑब्वियसली उसमें मेरा कमीशन होता था, और उसमें लाइक दैट वाज समथिंग गोइंग गुड। तो जिन्होंने ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं दे प्रॉब्ली हैड फाइवर एंड अपवर्क काफ़ी अर्सा पहले,
और उनके तब से ये प्रोफाइल्स चल रही हैं एंड नाउ दे आर एबल टू गेट क्लाइंट्स, और आप उनसे ये काम लेके कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ में भी आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डोंट बिड फॉर अ जॉब टू लो। लाइक मार्केट में अगर कोई काम $50 का हो रहा है और तो आप ये $10 की बिड ना करें। लाइक दैट ruins इट फॉर एवरीवन। आपको भी शायद वो काम ना मिले, और आपको मिल भी जाएगा तो जिसके जो बंदा 50 पे करने लगा था वो शायद उसी बंदे से 20 में करवा ले, ये कह के कि यार कोई और बंदा 10 का भी करा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने लेवल पे आप अवॉइड करने की कोशिश कर लें। लाइक आई नो आई कैंट चेंज इट फॉर एवरीवन, लेकिन जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है फ्रीलांसिंग शुरू करने की, वो इस चीज़ को काफ़ी नोट कर ले काइंडली। फॉर जॉब्स उसमें लिंक्डइन आ जाता है, वेल फाउंड आ जाता है, वर्क एट स्टार्टअप आ जाता है, वेब3 करियर्स आ जाता है, और ये बहुत थोड़ी हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। देर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, उन पे सारों में एक ख्वारी है, उन सारों में ये ख्वारी है कि यू हैव टू सेट अप योर प्रोफाइल, यू हैव टू सेट अप योर रेज्यूमे अगेन एंड अगेन, और वो एक टीडियस काम है। और ओवरऑल पूरा जॉब्स पे अप्लाई करना एक ऐसा काम है जो कि बहुत ख्वारी वाला काम है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं उससे गुजरता रहता हूँ कंटिन्यूसली। लेकिन इट्स वर्थ इट, क्योंकि एक दफ़ा आप बना लेते हैं, एटलीस्ट इंडीड वगैरह पे जो फेमस वेबसाइट्स हैं, आप एक दफ़ा बना लें और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली अपडेट करें और कंटिन्यूसली जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच वर्थ इट। इसके बाद मैं आपको वर्क एट वेब थ्री करियर ऑफ वेल फाउंड की वेबसाइट का एक गो थ्रू भी दे दूंगा, ताकि यू गैस कैन हैव एन आइडिया कि उधर कैसे जॉब्स होती हैं, कैसे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। और तो कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ टू लैंड जॉब्स फॉर नॉन टेक्निकल पीपल, क्योंकि आई गेस पिछली स्लाइड वाज मोर रेलेवेंट टू टेक पीपल। तो फॉर कंटेंट राइटर्स, डेवरल डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। डेवरल एक नया जॉब रोल है जो पिछले 3-4 साल से एक्टिव है बाहर की कम्युनिटीज में। पाकिस्तान में मैंने इसका नहीं देखी कोई जॉब पोस्टिंग, लेकिन बेसिकली डेवरल से बनता है डेवलपर्स रिलेशंस। डेवरल डेवरल बेसिकली है क्या? डेवरल करता ये है कि एक पीपल फेसिंग रोल है, बट इट्स नॉट फॉर क्लाइंट्स, इट्स फॉर डेवलपर्स। तो आप डेवलपर्स को फेस कर रहे होते हो और डेवलपर्स के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे होते हो या आप उनके लिए सेमिनार्स कर रहे होते हो, ताकि डेवलपर्स को समझ आए कि आपकी कंपनी जो चीज़ बना रही है वो कैसे काम करनी है। टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, वेब टू की जो सारी लाइब्रेरीज हैं या मोस्ट लाइब्रेरीज हैं, वो 1990 या 2000 से चल रही है। अभी अगर आपने रिएक्ट में या पीएचपी में कोई भी काम करना है, लाइक कोई सर्कल बनाना है, कोई स्क्वायर बनाना है, तो आप फ्रॉम स्क्रैच उसको नहीं बनाते, आप फंक्शन कॉल कर लेते हो, वो हो जाता है। वेब थ्री में ऐसा नहीं है। वेब थ्री की ये जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं ये अभी बनना शुरू हो रही है। लाइक द इक्विवेलेंट ऑफ वेब टू में अगर आपने सर्कल बनाना है, तो जो भी इक्विवेलेंट उसका वेब थ्री में है, वो अभी अगर किसी बंदे ने करना है तो वो उसको स्क्रैच से करना पड़ रहा है। और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कंपनीज उसकी लाइब्रेरीज बना रही हैं। तो जो कंपनीज, मोस्ट कंपनीज ये काम कर रही हैं, और तकरीबन सबको डेवरेल की ज़रूरत है। तो जो बंदा डेवरेल का रोल देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, ही शुड बी गुड एट कंटेंट राइटिंग, और किसी हद तक ही शुड आल्सो बी गुड एट कम्युनिकेशन, क्योंकि कस्टमर क्लाइंट क्लाइंट भी नहीं, डेवलपर फेसिंग रोल है। तो इसमें आपको लाइक बात करनी है, जाके सेमिनार अटेंड करने हैं। सॉरी। लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा फायदा ये है कि मैंने जितने भी वेब थ्री के डेवरल्स देखे, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज गेट chances to go around the world and to talk about their company। तो आपको एक ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप पे बुलाया जाता है, आप दुबई, अमेरिका, यूरोप साइड पे आपको इनवाइट दिया जाएगा, उधर कंटिन्यूस सेमिनार्स होते रहते हैं, और आप उधर जाके आपका सिर्फ ये काम है कि आपने बोलना है। तो इन माय ओपिनियन डेवरल इज़ अ वेरी गुड रोल। बाकी विद गुड कम्युनिकेशन में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, वर्चुअल असिस्टेंट, ये सारी वो जॉब्स हैं जो कि वेल फाउंड पे या वर्क एट स्टार्टअप पे अवेलेबल है। ये वो काम है जो कि लाइक अमेरिका की मार्केट, यूरोप की मार्केट, हर जगह की मार्केट को ये चीज़ें चाहिए। और ये वो काम है जो आप रिमोटली बैठ के कर सकते हैं। इवन जो यहाँ पे कॉल सेंटर्स पे आप काम करें, वो आप घर बैठ के बाहर की कंपनीज के लिए कर सकते हैं, एंड दे विल पे यू लाइक 10 to 20 times मोर फॉर दैट। जो डिज़ाइनर्स की बात की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यूआई यूएक्स है, लोगो डिज़ाइनिंग है, दीज आर
सम ऑफ द थिंग्स जो कि डिज़ाइनर कर सकता है। और एंड पे मुझे एक भाई का मैसेज आया था वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया कैंपेन और जो नई कंपनीज है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करनी होती है, उन्होंने लैंडिंग पेज बनानी होती हैं, उन्होंने लिंक्डइन पे एक्टिवली सोशल मीडिया पोस्टिंग या ट्विटर पे करनी होती है, तो उनको एक एनिमेशन का बंदा चाहिए होता है। तो ये थोड़ी सी जॉब्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल लोगों के लिए हैं, विच आर अवेलेबल ऑन वर्क एट अ स्टार्टअप या वेल फाउंड या Web3 careers, and which do actually pay a lot of money, so you can try that. Sorry. Uh, that was pretty much most of this seminar, like all of this seminar. And पे एक Google form है, if you guys can go to this जब भी आपको time मिले and complete that, that'd be awesome. और questions पे जाने से पहले I would like me to show you guys the दो websites मैंने बताई हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, जी आ सर, रही है। नजर आ रही है। थैंक यू। अच्छा, तो ये वेल फाउंड है बेसिकली, इसमें मैंने इन जॉब्स का फिल्टर लगाया हुआ है। असल में जॉब्स और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, डेवऑप्स, क्यूए, सिक्योरिटी एम्बेड। इन माय एक्सपीरियंस हर वो काम जो आप घर बैठ के कर सकते हैं आपको मिल जाएगा। डिज़ाइनर का सारा सेक्शन है, प्रोडक्ट मैनेजर्स का है, ऑपरेशंस का है, एचआर, रिक्रूटर, कस्टमर सर्विस, चीफ ऑफ स्टाफ। उसके अलावा सेल्स के जो भी बंदे हैं उन सब के लिए एक अलग सेक्शन है, मार्केटिंग के लिए एक अलग सेक्शन है, कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आता है, कॉपी राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ग्रोथ हैकर। मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पे अपने लिए सीईओ, सीटीओ भी हायर कर रहे होते हैं, और अदर इंजीनियरिंग में भी आया था, और अटर्नी की भी है, तो अगर कोई लॉयर भाई हैं बहन है तो वो इसको देख सकते हैं। फिल्टर्स में ये वो फिल्टर्स हैं जो मैंने पर्सनली लगाए हुए हैं, विच आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू लुक एट एज वेल। उसमें मैंने स्किल्स या मार्केट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इट जस्ट शोज मी एवरीथिंग देयर इज। एक्सपीरियंस में भी किया हुआ है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे की हुई है वो एक्सक्लूड किए हुए हैं ये कीवर्ड्स, क्योंकि बीइंग बेस्ड इन पाकिस्तान इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ जॉब बेस्ड इन इंडिया। क्योंकि मतलब कोई मसला नहीं है इंडिया से, बस ये है कि और द पेमेंट मेथड्स आर हार्ड, और उसके बाद लाइक इट मतलब टेक्निकल मसले थोड़े बहुत और रहते हैं। तो इट्स ऑल गुड इफ इट्स बेस्ड इन यूएसए, और उसके सारे जो फाउंडर्स हैं दे आर इंडिया बेस्ड, दैट वर्क्स फाइन। बट इफ इट इज बेस्ड इन इंडिया, तो उसमें आपको पेमेंट के मसले काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। और ये एक बटन है जो कि मैंने हर वक्त ऑन किया होता है, विच इज़ ओनली फॉर जॉब्स दैट आर मोस्टली और फुली रिमोट, क्योंकि उस बेसिकली वेल फाउंड पे हर तरह की जॉब है, लेकिन मैंने सिर्फ रिमोट देखनी है क्योंकि मुझे सिर्फ रिमोट चाहिए। और इसमें आपने दफ़ा प्रोफाइल अगर आप सेटअप कर ली अपनी, आपने ये एक दफ़ा आपने सारी प्रोफाइल सेटअप करनी है, और उसके बाद आपको जो भी जॉब्स नज़र आ रही हैं आपने जाके अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन का प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपने इधर एक छोटा सा नोट लिखना है, इधर वाले नोट को कोशिश करना बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि दे मोस्टली लुक एट योर प्रोफाइल। इधर वाले रोल नोट को आप 1 to 5 लाइन्स मैक्स भी रख के यू कैन अचीव द गोल। उसके बाद Web3 करियर, दिस वाज समथिंग न्यू बैक इन 2022। अब उस वक्त इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा जॉब्स आ गई। तो इसमें 3D डिज़ाइनर के लिए भी जॉब है, एआई एनालिस्ट, आर्टिस्ट, सीएफओ, जावास्क्रिप्ट, इंटर्न, जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मतलब इसमें टेक से लेकर नॉन टेक तक सारी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। और ये आपको रिमोट जॉब्स आराम से मिल जाती हैं। गेम डेव है, और इसकी भी अगर आप सैलरी देख लें तो 30 to 50 के ईयर है, 120 to 150 के ईयर। तो द सैलरी रेंजेस आर रियली गुड। और इसमें आपको द ओनली हार्ड पार्ट इज कि आपको बहुत ज़्यादा जगह अप्लाई करना पड़ता है टू एक्चुअली गेट देयर। लेकिन मतलब आप कुछ 4 महीने अप्लाई करने के बाद भी अगर एक जॉब मिल जाती है ऐसी, तो यू आर गुड फॉर द नेक्स्ट ईयर और टू, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम द सेमिनार साइड। सवाल कर सकते हैं। सर, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और लाइक इंटर्नशिप्स मैंने की हैं 2 जगह पे एज अ फ्लटर डेवलपर। एक जगह 3 महीने की है और एक जगह 6 महीने की है। तो अब मैं लाइक एक्सपीरियंस बढ़ा चढ़ा के बताऊं, काइंड ऑफ लाइक
1 और 2 इयर्स का या फिर लेस देन 1 ईयर? अब मुझे उसकी नहीं समझ आ रही कि अगर लाइक आप कितना काम अगर मैं किया? लेस देन 1 का करूँगा तो रखेंगे नहीं। सॉरी नहीं, आपने एक्चुअली में कितना काम किया? सर, एक्चुअली मैं लाइक सीखने में मैंने 2 महीने लगाए हैं, बाकी इंटर्नशिप्स की हैं 3 महीने और 6 महीने की, तो ओवरऑल 9 महीने तक का है। नहीं, 9 महीने को आप राउंड ऑफ वन पे कर सकते हैं, दैट्स ओके, उसमें कोई मसला नहीं। नहीं, आप उससे कह के 1 साल ओके है तो that- और दूसरा ये कि अगर आप इस बात पे झूठ भी हाँ, बोल लेते हैं ना कि आपका 1 साल का काम है, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपने अप्लाई करते हुए लिख दिया कि यार 3 साल का है, 4 साल का है, तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है बंदा, वो उसको पता चल जाता है, क्योंकि एक 1 साल काम करते हुए डेव और एक 5 साल काम करते हुए डेव के ओवरऑल सोचने के तरीके में, ओवरऑल काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि उसने इंडस्ट्री देखी होती है उसमें। तो हाँ, उसमें आप बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। जी, चलें, सही है, अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। अच्छा, सलाम सर। क्योंकि मैंने थोड़ा सा सेशन मिस कर दिया था, मैं लेट आया हूँ, तो क्या मैं इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है मुझे? हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है, और यूट्यूब पे ना इसका लिंक भी होगा, जो लाइव स्ट्रीम हो रहा था तो उधर भी रिकॉर्डिंग होगी। हाय अली। तो मैं लाइक मुझे बता दें ताकि मैं वहाँ से ढूंढ लूँ। लिंक मैं इस जगह पे मैसेज करके देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से। एक और चीज़ ये थी कि असल में मैं ना हूँ फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है। और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मतलब मेरा एक्सपीरियंस देख लें तो मैंने भी कोई 2 इंटर्नशिप की हुई हैं। एक जगह पे कोई 7 महीने की हम्म। एज ए ऐप डेवलपर, और मैंने 3 महीने की हुई गेम डेवलपर में। तो क्या उस लिहाज से मुझे इन जगहों पे जॉब मिल जाएंगी इतने एक्सपीरियंस पे? यार, पर्सनली 1 से 2 साल का आपको एक्सपीरियंस हो तो आपको इन जगहों पे जॉब मिल जाती है। मैं अप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वही वाली बात है, लेकिन आपके पास कुछ दिखाने के लिए, इवन अगर आपके पास लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन आप उसको शो कर सकते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं कि यार मुझे ये काम आता है, मैं काम कर सकता हूँ, मैंने ये काम किया है। इवन अगर आपने पर्सनली किया, आपने आपको कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन पर्सनली आप काफ़ी ज़्यादा करते रहे, तो भी आपको काफ़ी हद तक वो चीज़ मिल सकती है, जॉब। ओके जी अली अस्सलाम आप। वालेकुम सर। पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट आई गेस। पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब आप सोचें ना, आपने किसी को हायर करना है, तो आप जब तक उसका काम नहीं देखेंगे आप उसको हायर नहीं कर सकते। आप उससे जितने मर्जी इंटरव्यू ले लें, जो बेसिक चीज़ होगी वो ये होगी कि यार जो मैंने काम करना है वो इस बंदे ने पहले किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, इस बंदे को करना आता है कि नहीं आता, राइट? तो वो एक काफ़ी मेन चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अली वालेकुम मेरा आपसे क्वेश्चन ये था, लाइक मैं अभी सिक्स सेमेस्टर में हूँ एंड मैं भी जॉब भी कर रहा हूँ डेटा साइंस की। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सी जीडीज में हमें एक चीज़ मेंशन होती है कि आपने एटलीस्ट बैचलर्स किया हुआ हो। तो सलाम। जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल 9 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आप राउंड ऑफ करके 1 तक ले आए। तो हम इस चीज़ को कैसे टैकल करें? लाइक हमारे पास स्किल्स हैं, पोर्टफोलियो है, बट उन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि आपने एटलीस्ट बैचलर्स किया हो। यार, ये जो चीज़ मेंशन होती है ना कि एटलीस्ट बैचलर किया हो, ये एक बॉयलर प्लेट टाइप चीज़ होती है, मतलब कॉपी पेस्ट की होती है काफ़ी सारे लोगों ने। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती मेरे से आज तक। 99% कंपनीज ने मेरा जीपीए नहीं पूछा, ये नहीं पूछा मैं कहाँ से ग्रेजुएट हूँ, ये नहीं पूछा कि मतलब कोई भी इससे रिलेटेड जॉब, मेरे डिग्री से रिलेटेड जॉब, राइट? तो उन्होंने बस ये देखा है कि मेरे मुझे काम आता है कि नहीं, ऑनलाइन कोडिंग सेशन में मैंने कैसा परफॉर्म किया है, और हाँ, लाइक रेज्यूमे क्या है मेरा। तो इवन अगर आप अपने रेज्यूमे पे लिख दें कि आपका जो ग्रेजुएटिंग ईयर है वो 2025 है, तो दे वोंट नोटिस अ लॉट ऑफ इट। एक उनको चीज़ सवाल होगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ इसको जगल कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आपने थोड़ा देखना होगा। उसके अलावा आप लाइक इस बेसिस पे वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ओके ओके गॉट इट, थैंक यू। कोई मसला जी नहीं। हेलो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। सर। मेरे यहाँ पे हेलो। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि पोर्टफोलियो के हवाले से जिस तरह आपने बताया है कि आप रेगुलर बेसिस पे लिंक्डइन पे जो है कोई ना कोई पोस्ट जो है शेयर वगैरह करते रहे, तो इस इन पोस्ट में किस किस्म की पोस्ट हो सकती है? टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों जो हैं वो Shall I पोस्ट कर question सकते पूछे? हैं इसमें? यार, इसमें ये है कि जब आप क्वालिटी नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा करते हो ना, तो आपको क्वालिटी ऑफ पोस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर दिन पोस्ट करने बैठ जाओगे तो हो सकता है क्वालिटी उस तरह की ना हो।
तो आप हफ्ते में 4 दिन बेशक कर लो, लेकिन जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल है उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की ऑडियंस को टैकल करना है, किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो अगर आप चाह रहे हो कि टेक्निकल लोगों में ज़्यादा आपकी पोस्ट फैले तो आपने टेक्निकल करना है। अगर आप चाह रहे हो कि लाइक नॉन टेक्निकल भी देख लें तो आप 4 दिन में, अगर हफ्ते में 4 पोस्ट कर रहे हो तो 4 में से 1 पोस्ट नॉन टेक्निकल करते हैं। वो टोटली पर्सनल पर्सनल उस पर डिपेंड करेगा। जी, जी, थैंक यू। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि अब ये जो रिमोट जॉब्स जितनी भी हम अप्लाई करते हैं तो कुछ मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो टेस्ट भी जिनको रिक्वायर होते हैं, जैसे लॉजिकल टेस्ट वगैरह आ जाते हैं आपके, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड वगैरह इस तरह के वो रिक्वायर होते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम कहाँ से अपनी इस चीज़ में ग्रोथ कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म से जो इस चीज़ के लिए बेस्ट और रिकमेंडेड हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा अगर आइडिया आप दे दें। यार इसमें वही आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है। हैकर रैंक पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ अरसा आपको वही डाटा स्ट्रक्चर्स इस तरह के बेसिक सवाल मिलते हैं। बाद में 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद थोड़े स्पेशलाइज सवाल मिलते हैं। तो वो मतलब टोटली डिपेंड करता है आपने किस फील्ड में अप्लाई करना है। और वो हो सकता है हैकर रैंक से मिल जाए, हो सकता है यूट्यूब के किसी स्पेसिफिक चैनल्स पे हो। हम्म, जब हम ठीक, रिमोट जॉब्स के लिए थैंक अप्लाई करते हैं तो हमें अपनी सीवी अपलोड करनी होती है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को सेलेक्ट करें, वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे लाइक इंटरव्यू प्रोसेस के लिए तो हम अपने सीवी में लाइक हमारे सीवी किस तरह का होना चाहिए कि वो लोग हमें सेलेक्ट करें, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं लेकिन मे बी उनको वो रिक्वायर्ड ना हो। सो लाइक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए अपनी सीवी में? यार 90% प्लस जितनी भी जॉब्स है ना, दे ऑल यूज अ बेसिक सीवी फिल्टर। सीवी फिल्टर में क्या होता है कि जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और जो आप रेज्यूमे जिससे आप अप्लाई करते हो उसके वो कीवर्ड्स कंपेयर करते हैं, और अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस करते तो वो आपकी सीवी एक इंसान देखता ही नहीं है। मैं दैट गेट्स फिल्टर्ड आउट शुरू में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर फिल्टर होगी है तो लाइक फिर एक एक्चुअल बंदे ने देखी है, और दैट मीन्स कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जिस तरह आपने बताया कि हम पोर्टफोलियो अपना शेप अप करते हैं, शेप अप, तो मैं इस वक्त 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो एज अ बिगिनर हमें मतलब किस तरह से पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करनी है, या मेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए पोर्टफोलियो के? पोर्टफोलियो में वही बात है, जिस चीज़ का आपको शौक है, जिस चीज़ में आप अप्लाई जॉब करना चाह रहे हैं या क्लाइंट ढूंढना चाह रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल काम के लिए, तो वो चीज़ आपने एक पर्सनल लेवल पे की हो। यू कैन स्टार्ट ऑफ ऐसे भी कि आप शुरू करें अपने फ्रीलांस काम से, मतलब किसी से आपने फ्रीलांस काम आपको मिला हो बहुत अरसा पहले या जब भी, और आप उसी को पोस्ट कर दें कि यार ये देखो ये मैंने काम किया हुआ है। तो दैट इज हाउ पोर्टफोलियो स्टार्ट्स, और उसमें आप जो भी काम करें वो बस ऐड करते रहे। एक एनडीए का ख्याल रख लीजिएगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो किसी का पर्सनल तो नहीं है, और वो आप पोस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं। उसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं आप वो पोस्ट करते रहे। जैसा अस्सलाम लिंक्डइन वालेकुम। पे जो मोस्टली जो जॉब होती हैं वो पाकिस्तान बेस्ड शो होती हैं, लाहौर बेस्ड, कराची, फॉरेन की नहीं शो होती। यार उसमें वो पाकिस्तान वाला फिल्टर है, वो बड़े मुश्किल से हटता है, तो उसको हटाना पड़ेगा, वो आ जाएगा नजर। अच्छा सर, मैंने आप जॉब सर्च के अंदर जाके लोकेशन में जी जी जी, टॉप लेफ्ट पे होगा। अस्सलामुअलैकुम, सर। एम आई ऑडिबल? जी जी, आवाज आ रही। सर मैंने ये पूछना था, मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मर्न स्टैक और नेक्स्ट और रिफाइन वगैरह मुझे आता है। एज अ बिगिनर मैं जैसे पोर्टफोलियो में अपने 2-3 ऐप्स डाल के, लेकिन फ्रीलांसिंग में फिर भी नहीं होता, बहुत सैचुरेटेड है। उसके बारे में आपकी क्या वो है, यार व्हाट्सएप वगैरह पे? फ्रीलांसिंग में वही है कि अपवर्क और फाइवर तो बहुत सैचुरेटेड है, तो हम्म। फेसबुक, व्हाट्सएप, रेडिट, ट्विटर मिल जाती है काफी जॉब्स। तो कोई यानी इंटर्नशिप से स्टार्ट करें या फिर डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़ने की कोशिश करूँ? यार इंटर्नशिप्स अगर आप कर सकते हैं, अगर आप लाइक आपको शौक है तो आप लाजमी कर लें, क्योंकि इंटर्नशिप से आपको काफी हद तक एक कंपनी का ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि आपको मतलब फ्रीलांस काम करके घर बैठने से वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता, जो कि इंटर्नशिप पे आप एक्चुअली ऑफिस जाते हो और लोगों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, वो मिलता है। तो अभी आप 4th-5th सेमेस्टर में हैं तो आपको इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लाजमी करें। मतलब समर वेकेशन में अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है तो आप जाएं लाजमी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
मैं भी अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। फर्स्ट में डेटा साइंस मेरा कोर्स है। तो मेरे साथ साथ वेब डेवलपमेंट का भी शौक है, वो भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन कुछ मेरे दोस्त कह रहे हैं कि डेटा साइंस की डिग्री कर रहा है तो वो उसी पे फोकस कर, अभी वेब डेवलपमेंट को छोड़ देंगे। मैंने अब जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस सीखा, अब मैं कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स पे काम करना है मैंने अब इंशाल्लाह। तो आपके क्या सजेशन होगी कि मैं उस चीज को छोड़ के सिर्फ डेटा साइंस पे फोकस करूं, या फिर उसको भी साथ साथ कंटिन्यू करूं, क्योंकि वो इंटरेस्ट करती है मुझे। यार इन माय ओपिनियन जब तक आप बैचलर से ग्रेजुएट नहीं करते ना तब तक आपको मतलब पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए कि आपने पूरी ज़िंदगी यही काम करना है। मेरी ग्रेजुएशन के भी 6 महीने या साल बाद तक मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना। ग्रेजुएशन के 6 महीने बाद मैंने एआई शुरू की थी और 2021 मैंने सारा एआई में गुजारा। फिर 2022 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वेब 3 की, तो 2022 के मोस्ट मंथ्स मैंने वेब 3 में गुजार दिए। तो अभी आप अगर ग्रेजुएट बैचलर्स कर रहे हैं तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप अभी से चूज कर लेंगे आपने पूरी जिंदगी क्या करना है, राइट? तो आप वेब 3 वो वेबसाइट वेब डेवलपमेंट अगर आपको अच्छी लग रही है या वैसे ही आपका दिल चाह रहा है तो आप उसको लाजमी एक्सप्लोर करें। अगर आपको क्यूए का मौका मिल रहा है, डिजाइनिंग का मौका मिल रहा है, मतलब बैचलर्स वो टाइम है जब आप सब कुछ ट्राई करें, क्योंकि आईटी की फील्ड में बहुत चीज़ें आती है। तो अगर आप सिर्फ डाटा साइंस करते हैं, हो सकता है आपको पसंद है डाटा साइंस, हो सकता है ग्रेजुएशन के पास आप कहें यार डाटा साइंस मेरे से नहीं हो रही, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप उस जगह भी चेंज करके वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस ही बिल्कुल जीरो हो रेकमेंड तो आप कैसे रिमोट जॉब को लैंड करेंगे? एक्सपीरियंस बिल्कुल बिगिनर है। जी बिल्कुल भी नहीं है। यार एक्सपीरियंस बिल्कुल बिगिनर है तो बहुत मुश्किल है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम चांसेस आपको मिले। तो लेकिन आप किक स्टार्ट कैसे करेंगे? हाँ, अगर लाइक प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हों। प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो दैट्स गुड। लाइक आपका यही है कि अगर आपका बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है तो मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अप्लाई ना करें, आप साथ साथ अप्लाई करते रहें, लेकिन साथ साथ अपना पोर्टफोलियो आपने बनाना है। जब मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस जीरो तो मतलब इस पे ये नहीं है कि आपकी जॉब कभी नहीं थी, आपकी इंटर्नशिप कभी नहीं। अगर आपने पूरी जिंदगी फ्रीलांसिंग की है और कॉन्ट्रैक्चुअल काम किया है एंड यू स्टिल हैव अ पोर्टफोलियो कि आप दिखा सकते हैं कि यार ये काम मैंने किया है अपनी रेलिवेंट फील्ड में, तो भी आपको मिल जाएगी आराम से। मतलब जीरो एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपके पास कभी कोई फ्रीलांस काम भी नहीं था, कभी कोई जॉब भी नहीं थी, तो तब आपको मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपका फ्रीलांस काम है तो दैट्स नॉट जीरो एक्सपीरियंस, दैट इज समथिंग। ज़्यादातर तो कंपनीज एटीएस यूज़ करती हैं टू शॉर्टलिस्ट रेज्यूमे। तो हम हर जो जॉब पोस्ट के हिसाब से अपने रेज्यूमे को किस तरह मॉडिफाई करें और किस तरह चेंज करें? यार आइडियली उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके लिहाज से कीवर्ड्स रेज्यूमे में ऐड करने पड़ते हैं। पर्सनली ये काम मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ख्वारी लगती है ठीक है। तो वो मतलब मैंने, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया मैं दिन में 50 से 100 जगह भी अगर अप्लाई कर रहा हूँ, वेल फाउंड या डिफरेंट ऑल टुगेदर, राइट? तो मैं हर जॉब पे बैठ के उसको चेंज नहीं कर सकता। और बट दैट्स मी पर्सनली। आइडियली अगर मैं आपको सजेशन दूं तो मैं यही दूंगा कि अगर आपको एक जॉब बहुत अच्छी लग रही है और एक जॉब आपके लिए लाइक आपको लग रहा है कि यार ये जॉब है जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप उसमें 5-10 मिनट लगाएं, आप उसकी डिस्क्रिप्शन उठाएं, आप उसके कीवर्ड्स अपनी सीवी में डाल के अपडेट करके अप्लाई करें। फ्रीलांसिंग में भी आप किक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे freelancer.com है या बाकी वेबसाइट्स हैं, तो वो भी बहुत सैचुरेटेड है, मतलब काम मिलता ही नहीं, इसमें तो उस पर आप कैसे कर सकते हैं? दिक्कत क्या आती है? इस तरह की जगह सैचुरेटेड है और इसलिए मतलब 2022 में मेरी वेल फाउंड तब एंजल एससी मेरी जॉब लगी थी और तब वो बिल्कुल सैचुरेटेड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे 4 महीने लगे थे अप्लाई करने में। तो लाइक सैचुरेट अभी तो बहुत सैचुरेटेड है वो। उसके अलावा मतलब आपको फिर भी लाइक कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना पड़ता है। मतलब अब सब सब चीज़ें सैचुरेटेड हो रही है। वन थिंग दैट हेल्प्स आउट इज कि आप टू बी ऑन द लुकआउट फॉर न्यू वेबसाइट्स, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली नई वेबसाइट्स बन रही हैं विच आर फॉर जॉब। मैं एक वेबसाइट एक ऐप पे काम कर रहा हूँ जो सऊदी अरब की उसके लिए लाइक मार्केट के लिए, तो पाकिस्तान की मार्केट के लिए ओवरऑल वेल फाउंड जैसी काफ़ी जॉब प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि आए दिन आ रहे हैं और न्यू रिलीज हो रहे हैं, तो यू कैन बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट। तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर रिमोट जी। मैं जो ना वो रिमोट जॉब कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर से, एज अ पाइथन डेवलपर, बैकएंड डेवलपर। और मोस्टली मेरा काम जो है ना वो बैकएंड का ही होता है, एपीआईज डेवलप करना, पाइपलाइंस और
AWS, Azure, इस तरह के सारी चीज़ें। तो मैं अपना पोर्टफोलियो किस तरह डेवलप करूं? मतलब मेरे पास बेसिक पोर्टफोलियो तो है, बट अब मेरी जो जॉब है उसमें जो भी काम मैं कर रहा होता हूँ वो अब मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं फिर अपना किस तरह पोर्टफोलियो जो है ना वो अपने ना डेवलप करूँ, और आपको पता है टाइम भी थोड़ा मुश्किल मैनेज हो करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है अलॉन्ग साइड द जॉब। मैं आपकी तो एक्सपर्ट, उसको आप किस चीज़ पे काम करते हो पाइथन में? अ, हम जेंगो और फास्ट एपीआई एंड तो मतलब अब आपको जेंगो और फास्ट एपीआई काम आता है और आप 3 साल से कर रहे हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हैं जो कि आप शेयर कर सकते हो। आपको शायद वो बहुत बड़ी बातें ना लगे, लेकिन हो सकता है कुछ जगह पे आप फंस, जहाँ पे आपको हफ्ता लगा और निकलते हुए जो भी है। तो वो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की नॉलेज आप अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू कर सकते हो। रेज्यूमे की जहाँ तक बात है उस पर तो आप बता सकते हैं आपने 3 साल में इस कंपनी के लिए काम किया है, तो ये चीज़ें आपने लिस्ट की हैं। लेकिन जहाँ तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की बात आ रहती है या पोर्टफोलियो की बात आ रहती है, तो आप लिंक्डइन वगैरह पे, ट्विटर पे, इस तरह की वेबसाइट्स पे, मतलब रेडिट पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज हैं। रेडिट पे पूरी कम्युनिटी है जो सिर्फ फास्ट एपीआई की है, और फिर एक कम्युनिटी है जो जैंगो की है, और एक कम्युनिटी है जो पाइथन की है। तो इन तीनों कम्युनिटीज में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो वो जो आपकी हम्म। एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी स्पेशलिटी है, आप उसके अंदर मजीद काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, लोगों को शो कर सकते हैं कि यार ये देखो मैं इस जगह का एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये चीज़ आती है, क्योंकि ये चीज़ मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो वो हम्म। ऐसा ऐसा आप डेली उसको, मतलब टाइम आप दिन का 15 मिनट दे दें, आप दिन का 10 मिनट दे दें, और रेडिट पे 3-4 पोस्ट के नीचे जाके कमेंट कर दें, या लिंक्डइन पे कोई एक कमेंट कर पोस्ट कर दें, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें। मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो आप दिन के 15 मिनट निकाल के भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन दैट एड्स अप, क्योंकि आप हर दिन कर रहे होंगे, तो वो फिर 30 दिन बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपकी एक फॉलोइंग होगी जो कि बेशक 5 लोगों की हो, लेकिन वो 5 लोग आपको लुक अप कर रहे होंगे फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू फास्ट एपीआई या जैंगो। तो ये लाइक बात हो सकता है आपकी। रेडिट, ट्विटर या इन जैसे प्लेटफॉर्म से हम कैसे क्लाइंट लैंड कर सकते हैं? यार पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को जानता हूँ जो जिन्होंने रेडिट पे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स ऐसी पे की हुई हैं विच वाज मोर देन 100 रुपीज़ पर वर्ड। वो इसलिए था कि वो इसी तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं, फाइंड अ जॉब, कंटेंट राइटिंग और इस तरह की डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उस पर वो एक्टिवली अगर कोई पोस्ट कर रहा है तो वो फ़ौरन उस पर कमेंट कर रहा है। उसको पता था कि भाई ये क्लाइंट है जो ज़्यादा पैसे दे रहा है, राइट? तो ये क्लाइंट किस, मतलब ये इस टाइम जोन में, इस टाइम जोन के बंदे इस टाइम उठे होते हैं, तो वो उस टाइम उठ के रेडिट बार बार रिफ्रेश करता रहता था कि भाई इस फलां कम्युनिटी में वो पोस्ट करे। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है इन जगहों पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे। Okay, thank you. That answers my question. Hello, Ali, and hello everybody. Assalamu alaikum. हाँ, मैं भी रिमोट जॉब ही कर रहा हूँ. I just graduated 7 months ago, लेकिन luckily I found one which is not a lot high paying, but I think so to provide value in this session. I think I would say कि अगर आप fresh graduate हो या आप whichever your grade is या कितना भी experience है, I would say try to stand out. Like it shows जो बंदा stand out करे और जो बस average है. So for me, it was end to end. Like I could do things in an end to end way. या आप अगर मुझे डिज़ाइन के बारे में बोलोगे, आई वुड बी अबव एवरेज. आप मेरे से डेवलपमेंट के बाद बात करोगे, आई वुड बी अबव एवरेज. सो इनिशियली इन योर इनिशियल फेजेस जो भी स्टूडेंट्स हैं, आई वुड से ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू वांट एंड बहुत सी चीज़ों में हाथ डालो एंड ट्राई टू सी वैल्यू इन देयर. लाइक एआई है आजकल हॉट, गो इन दैट. Web3 है, just explore, take a short course or something. Just have basic domain knowledge and stuff at least. कि आपसे कोई बंदा बात बोले तो बिल्कुल आप कि ऐसा ना हो कि you don't know about that. So that's part one. For any value जो कि मैं provide कर सकता हूँ. Secondly, I have few questions as well. So if Ali can answer those. I'm not sure if you remember me, but I connected with you on LinkedIn and I kind of knew about these things already, but I just wanted to hop into the session और थोड़ा सा connect करने के लिए. And I just wanted to ask if you're in Islamabad. यार नहीं, आई एम इन वार। ठीक है. So if you ever visit Islamabad, just drop me a text. I would love to take you over for coffee and anything. Trying to establish for startup culture थोड़ा सा. I'm thinking of working with a friend of mine, so let's see how that goes. But if I saw your Islam and AI and stuff, like I've seen a lot about you. Very impressive work.
माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और सक्सेस दे, एंड थैंक यू फॉर हैविंग दिस सेशन एज वेल। मैं अब इस फेज में हूँ कि आई एम गेटिंग इंटरव्यूज बिकॉज माई प्रोफाइल स्टैंड आउट्स आई वुड से। मेरे लिए अभी प्रॉब्लम ये है कि द टाइम जोन्स डोंट मैच, सो even if I am a good candidate, I'm already working in EST. लेकिन some specific startups और इस time पे you might agree with that कि market is really bad and there's layoffs everywhere. So right now, even if you are a very good candidate, there's a high possibility that you won't be able to land a remote job that easily. So I would say like I've been interviewed by YC startups and I got close, but they also have this thing in their mind that अगर वो आपको उतने पैसे दे रहे हैं तो why shouldn't they hire somebody from FANG जो कि अभी lay off हुआ है, right? बिल्कुल बिल्कुल है and ऐसा। and their business mindset totally makes sense for them. So I would say कि आपकी बात ये भी सही है कि don't like अपनी worth कम मत करो, but at least give them an offer that they can think about. Like अगर आप उनको उसी grade पे मांग रहे हो तो they would just say that to you कि भाई सही है, it's fine. So even something less is better than at that grade. I agree with you कि आप market खराब कर रहे हो, but I would say कि freelancing में थोड़ा ज़्यादा problematic है, but remote jobs में I would say you can still provide value. Like अगर आप 60K मांगते हो and you're not asking for 100K, it's good enough starting out, right? बेटर देन द पाकिस्तानी मार्केट। लेकिन फिर वही Yeah. बात है कि अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस वाली जॉब के लिए 60K मांग रहे हो No, तो yeah. वो मिल जाएगी, मतलब शायद मिल जाए, लेकिन वो फिर काम यहाँ नहीं पर करेगा, वो ख्वारी होगी। दूसरा जो आपने टाइम जोन वाली बात की है यार, इसमें यह है कि इफ़ यू डू मैनेज टू गेट अ रिमोट जॉब विच पेज यू मोर देन 2000 या $3000 अ मंथ, तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रिमोट बेस्ड वीज़ाज आपको दे रही, नोमैड वीज़ाज जिनको कहते हैं वो दे रही है। Mhm. लाइक यूरोप में बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आपको सिर्फ इस बेस पे वीज़ा दे रही हैं अगर आपकी सैलरी $3000 से ज़्यादा है। तो इवन Mhm. इफ इन द इंटरव्यू फेज ऑफ दोस कंपनीज विच यूर इन, उनको आप जाके ये बता सकते हो कि यार आई एम वेरी मच, इफ यू आर तो आप ये बता सकते आई एम वेरी मच ओपन टू रीलोकेशन एंड आई कैन शिफ्ट टू अ टाइम जोन विच इज क्लोजर टू यू, ताकि मतलब मेरी यहाँ पे रात के 12 ना बज रहे हों, और अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो आई एम रीचेबल, राइट? तो इस तरह की चीज़ आप उनको पिच कर सकते हो और इस तरह की चीज़ आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। I totally understand your perspective. लेकिन उसमें फिर वही problem है ना कि like their mindset has to think in that way. Like I am already telling them that I'm doing a time zone based job. Like I start my day at 7 p.m. Pakistan and I end my day at 3 a.m. and I don't mind that. Like मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन it just comes from the employer or the person who's hiring, क्योंकि इस time पे they know that they have FANG talent in the market. So बिल्कुल। they are just deluded about this fact कि भाई पाकिस्तान, oh my god, हम उधर क्यों देखेंगे, हाँ which नहीं, is kind of पाकिस्तान बदनाम है काफ़ी ज़्यादा इन द इंटरनेशनल मार्केट, और इसलिए अगर आपने स्पेशली पाकिस्तान से रिमोट जॉब लेनी है तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है yep. एज कम्पेयर अगर आप कहीं और पैदा हुए तो, लेकिन बट दैट मेहनत इज वर्थ इट, मैं आप सबको ये Yeah, कहूँगा। just like India को अगर आप compare करें, that is so far ahead, man. It's just depressing at this point. नहीं, नहीं, इंडिया ने बहुत मेहनत की है, लाइक 2000 से ही लेकर दे स्टार्टेड विद द टेक थिंग्स, और उन पे बहुत ज़्यादा अब Mhm. अब तो बहुत ज़्यादा टेक लिटरेसी है। लेकिन ऐसा है कि लाइक हम 8 साल या 9 साल पीछे होंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं no, I would say 20 years at least. है लाइक इस तरह के आसपास। Yep. ओके। अच्छा सर, एक मेरा ये एक भी बताइए, प्रोबेशन हाँ भी होती है इसमें। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, यू हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन मंस्टैक, तो जो वो कह रहे हैं कि आपको इसके बावजूद इंटरव्यू सारा कुछ क्लियर होने के बावजूद, स्क्रीन शेयर करने के बावजूद वो प्रोबेशन से स्टार्ट करवा रहे हैं फिर। यार तो प्रोबेशन आई गेस हर जगह है। अच्छा अच्छा। प्रोबेशन का मकसद ये है कि वो चेक करें कि इफ़ यू आर फिट इन आवर कंपनी। उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप टेक्निकली कितने साउंड हो, उसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारी कंपनी के साथ जा रही है कि नहीं, ये भी चेक होता है। और एक ट्रायल पीरियड होता है जो कि मेरे ख्याल से काम करने के अलावा आपको नहीं समझ आती, तो जी 3 महीने का टाइम होता है, और दैट्स ओके। मतलब अगर आपको कम, मतलब वो दोनों एंड से है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो कंपनी आपको पसंद करती है कि नहीं, वो ये भी है कि आप उस कंपनी को पसंद करते हो कि नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 3 महीने में प्रोबेशन पे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता फ्यूचर में, तो आप उनको मिस करा दो। मतलब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो आपको कितना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। अगर वो आपको मतलब जैसे कहते हैं जिच करके रखना शुरू कर देते हैं और ओवरलोड कर रहे हैं, तो तब भी आप उनको 3 प्रोबेशन के टाइम पे 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड देके भाग जाओ।
which is better than being stuck at that job, in my opinion. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग आउट जैसे अब मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ और अब आई एम लुकिंग कि मैं कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाऊँ टू मेक माय रेज्यूमे स्टैंड आउट, तो वो बंदा कैसे कहाँ से आइडियाज लाए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो वाकई मैटर करे पोर्टफोलियो में, जिसका कोई इम्पैक्ट भी हो, तो हाउ टू लुक आउट फॉर दैट? यार टू स्टार्ट ऑफ लाइक अगर आप फर्स्ट करें रिएक्ट में या किसी भी चीज़ में जो आप स्टार्ट करें, तो स्टार्ट में जो आपकी पहली चीज़ है वो ऐसे नहीं, बेशक ऐसे ना हो कि जो नया गूगल हो या समथिंग लाइक दैट, राइट? मतलब एग्जांपल ये है कि अगर आप एक डिज़ाइनर हैं एंड यू जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो आप एक कैलकुलेटर से शुरू कर सकते हैं एंड दैट इज़ टोटली फाइन। आप एक कैलकुलेटर को में मज़ीद एडवांसमेंट कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो का जो पहली कुछ चीज़ें होंगी जो वॉन्ट बी परफेक्ट, लेकिन वहीं से स्टार्ट होगा। वो एक थोड़ी नेचुरल ग्रोथ रखती है कि यार इस बंदे की या बंदी की शुरू की पोस्ट या शुरू की डिज़ाइन या शुरू के जो भी चीज़ें थी, दे weren't परफेक्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में क्रिएटिविटी आई है या बेहतरी आई है। तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद एनीथिंग, मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा सोचने का टाइम ना लगाएं कि यार मैं क्या करूं, बट जस्ट पिक एक रैंडम, मतलब 5-6 चीज़ों की लिस्ट बनाएं, एक रैंडम चूज करें और आप शुरू करते हैं। सिंस यू आर ऑल्सो फास्ट ग्रेजुएट और आप साथ काम भी कर रहे थे, तो जितना वर्कलोड होता है, तो हाउ डू यू सजेस्ट के उसको साथ थोड़ा मैनेज किया जाए कि साथ प्रॉपर कोई प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी जाए और उन पे भी काम किया जाए, क्योंकि डिग्री में मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती एज मतलब जॉब मार्केट के हिसाब से और इंडस्ट्री के हिसाब से। तो आपका आप कैसे मतलब मैनेज करते थे? यार व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मतलब पहले दूसरे साल में तो मैं मोस्टली असाइनमेंट्स कर रहा होता था आसपास की। फिर जब मैंने फाइवर शुरू किया था, तो उस फाइवर और अपवर्क उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि लाइक ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में डाल सकता था। और ऐसा भी है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी बेस्ड काम भी पोर्टफोलियो में लगाया। जिस तरह मैं व्हीकल ट्रैकिंग वाली चीज़ के बारे में बता रहा था, तो वो जो व्हीकल ट्रैकिंग वाला काम था वो भी एक असाइनमेंट ही थी या प्रोजेक्ट था, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन वो काम जिस तरह आप शो करते हो वो चीज़ वायरल होगी, मुझे खुद नहीं समझ आई वो क्यों हुई, बट दैट हेल्प अ लॉट। तो उसमें ये है कि हाँ, साइड बाय साइड कर सकते हो। और अगर आपको फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही या उस तरह की चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर आप कोर्सेज की तरफ जा सकते ओके, थैंक्स। सर कैन वी मेक अ ग्रुप जो कि कॉन्टेक्ट्स अभी इधर ही हैं, इसी लाइक मीटिंग में है, तो वैसे भी नंबर तो आपका शेयर हुआ हुआ, आई गेस आपका ही नंबर है जिससे मुझे मैसेज आया था लिंक का, राइट? हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो टॉप मेट वालों ने किया होगा। जी 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 जी। तो वो मैं कह रहा था कि अगर हम कर ले, ताकि इस सेशन के बाद भी अगर हमें आपकी कोई हेल्प की जरूरत हो या हमने कुछ कंट्रीब्यूट करना हो, तो हम एक एक प्लेटफॉर्म पे हम शेयर कर सके चीजें। मैं व्हाट ना डू यू से? कोशिश करता हूँ कि मैं सबको ईमेल एक कर दूंगा फॉर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, और उसमें सारे ऐड हो सकते हैं और सारे उधर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी लिंक्डइन मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे मैं लिंक्स अटैच कर देता हूँ। बट हाँ, आई विल डेफिनेटली मेल एवरीवन। Just before it ओके, थैंक यू closes सर। in, I would pitch in and just say, कि, Ali, do you think that for students specifically, it matters कि they should also focus on academic वाली चीज़? क्योंकि I think so from my experience, मेरे तो academia ने बहुत help किया। Like I did good stuff, like specifically my final year project, which pumped up a lot, क्योंकि वो एक end to end product होता है, और जब आप job में काम कर रहे होते हो तो आप end to end काम नहीं करते। So that's number one, कि आप फोकस करो अपने एकेडमिक्स पे भी, बिकॉज इवेंचुअली इट विल हेल्प यू। एंड सेकेंडली आई वुड से कि स्टार्टिंग आउट, आई वुड से कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में थोड़ा सा, इवन इफ 1 ईयर, क्योंकि मार्केट अब्रॉड की थोड़ी ख़राब है, आई वुड से कि कर लो, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि यू लर्न अबाउट द प्रोसेसेस, हाँ के बिल्कुल, एग्जैक्टली। टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, ईआरडी डिज़ाइनिंग तक आपको कराएंगे वो, इफ़ यू आर दैट गुड। बिल्कुल तो आई वुड से आपको ओनरशिप भी मिलेगी, और जस्ट गो देयर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। मतलब I would say कि there are people here जो कि 10 years experience वाले हैं, who are trying to find a job right now in the North American market, and there are people who are from Pakistan who have such a good profile and they are getting jobs as well. You're competing against them one to one, right? तो आप बेशक apply करो, I'm not saying कि आप मत करो, definitely do that, but also keep a backup plan कि what if you don't get it, because
the chances are that you might not get it. Not to disappoint you, but हाँ definitely try. chances are very thin. Like remote job में especially अगर कम experience है तो market के हालात अच्छे नहीं हैं, but still like consistency से you can get there. यप ट्राई, मतलब अपनी एक बेस लाइन सेट करो कि ये करना ही है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाओ. I didn't want to like steal your spotlight though, but I just wanted to pitch in. नहीं, that is good advice और thank you for adding that. मतलब हाँ, please. I'm not that experienced either, but 7 months in, but I just wanted to give my insights because I've been trying, so it was really valuable. And thank you so much once again. कोई मसला नहीं. Thank you so much for adding that. और बाकी like I guess घंटा हो गया तो I'll close the session, लेकिन I'll email everyone who joined about the WhatsApp group. और उसके अलावा भी फ्यूचर में अगर आप लोगों ने कुछ वन ऑन वन मीटिंग रखनी है, कोई बात करनी है, तो you can send a message, book a meeting, कुछ भी. Thank you so much for everyone to join guys. Thank you, sir. Allah Hafiz. Bye, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. हाफिज.